जय हिंद साथियों, सनलाइट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चैप्टर हमारा चल रहा था साधारण ब्याज यानी कि एसआई, और आज हम जो अपनी क्लास करने जा रहे हैं, इस क्लास में आज हम मिश्रधन ज्ञात करेंगे। और किसी भी राशि को जब अलग अलग टुकड़ों में करके अलग अलग ब्याज दर पर दिया जाता है तो वहां से टोटल कितना आपका ब्याज बनता है, कितना आपका मिश्रधन प्राप्त होता है, वो सभी प्रकार के सवाल जो है आज हम जान लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। देखिए, इसमें हमारे लगभग हम पिछली क्लास में हम सवाल कर चुके थे, कितने 27 सवाल हम कर चुके थे। देखिए इस सवाल को देखिए भाई फटाफट। आज का पहला सवाल नंबर क्या है भाई हमारा, ये कि 7 वर्षों के लिए, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि हम कल सवाल यहां तक आपको करा चुके थे। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। 7 वर्षों के लिए 27% प्रति वर्ष की दर से 21,950 रुपए पर साधारण ब्याज के तहत मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इसका क्या बताना है भाई, आपको मिश्रधन बताना है। अब मिश्रधन क्या होता है दोस्तों, देखिए आपका होता है ब्याज, यानी आप देखेंगे सबसे शुरू में क्या होता है, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज में यदि हम मूलधन जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है भाई हमारा, मिश्रधन बन जाता है। मिश्रधन को हम किससे लिखते हैं भाई, ए से लिखते हैं। क्लियर है। अब देखो साधारण ब्याज में मूलधन जोड़ देंगे तो मिश्रधन कहलाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे साधारण ब्याज कितना है। तो देखिए 7 वर्षों का 27% की दर से 21,950 का पहला साधारण ब्याज देखिए। तो देखते हैं भाई सबसे शुरू में साधारण ब्याज कितना बनेगा। तो साधारण ब्याज बराबर बनेगा हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखेंगे सबसे शुरू में भाई क्या, 21,950 गुणा, देखिए मूलधन गुणा दर, दर कितनी है भाई आपकी, तो आप बोलेंगे 27, और गुणा समय कितना भाई आपका 7 वर्ष, और सबके बटे में कितना हो जाएगा भाई हमारा, हो जाएगा जी 100। बोलिए हो चुका ये। अब आप ना ये जीरो से तो जीरो खत्म कर दो, और बाकी देखिए इन सबकी गुणा कर देंगे। 2195 की गुणा किससे करेंगे, 27 से, और 27 गुणा करेंगे 7 से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऐसा ही बराबर, गुणा करेंगे भाई फटाफट। तो देखिए 27 की गुणा 7 से करो, पहले एक बार सबकी गुणा कर ही लो, एक साथ ही कर दो। तो ये गुणा हमारी आने वाली भाई कितनी आ गई, एक मिनट, और आप देखिए ये बन गया भाई हमारा कितना, लास्ट में 10 है तो बटे में यहां लगा देंगे एक पॉइंट। ठीक है, तो आपको पता साधारण ब्याज जो बना वो बना हमारा 41,485.5। देखिए गुणा आप कर लेंगे इसकी, देखिए आप 2195 गुणा 27 से करेंगे, और 27 गुणा हम किससे करेंगे, आप 7 से करेंगे, तो हमारा टोटल गुणा आपकी ये बनेगी। अब देखिए नीचे आपका 10 था, तो 10 का आपका एक जीरो है, तो जीरो से हमने भाग लगाएंगे, 10 से भाग लगाएंगे तो आपको पता है एक अंक बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। एक जीरो तो एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है, इतना बन गया भाई हमारा साधारण ब्याज। लेकिन अब आपको क्या चाहिए था, अब आपको चाहिए था मिश्रधन। बताइए मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो मिश्रधन आप जानते हैं भाई कि साधारण ब्याज में यदि मूलधन जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। अब मूलधन हमारा कितना था, तो मूलधन था हमारा 21,950। तो देखिए इसमें आप 21,950 रुपए का यदि आप मूलधन जोड़ दोगे, यदि ये जोड़ दोगे आप, तो आपका मिश्रधन बन जाएगा। जोड़िए भाई कितना आ जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा फिर से हमारा 5, और इसके बाद आ जाएगा 8 5 13 का 3, और 9 1 10 4 14 का 4, 2, और ये बनेगा 3, और ये बनेगा आपका ये। तो हो जाएगा हमारा कितना भाई, 63,435.5। 63,435.5, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, आसान सा सवाल था। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए फटाफट इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट इसका। अगला सवाल देखते हैं भाई, एक सवाल और। सवाल नंबर हमारा फिर से देखिए इसी प्रकार का सवाल है। ये क्या था कि 9 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 9 वर्षों के लिए 23% प्रति वर्ष की दर से 21,550 रुपए पर साधारण ब्याज के तहत मिश्रधन ज्ञात कीजिए। फिर से सेम सवाल है। पहले आप निकालिए यहां से, आप मूलधन ब्याज, और ब्याज में मूलधन जोड़ देंगे तो क्या जाएगा हमारा, मिश्रधन आ जाएगा। तो देखिए भाई सबसे शुरू में हम साधारण ब्याज निकालेंगे। ऐसा ही बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका, तो ये बनेगा आपका 21,550, 21,550, और गुणा दर कितनी है भाई आपकी 23%, तो ये बनेगा 23%, और गुणा में कितना हो जाएगा आपका 9, और सबके बटे में आपका आ जाएगा भाई कितना 100। तो यहां से क्या बनेगा भाई हमारा, साधारण ब्याज बनेगा। ठीक है, अब देखेंगे इस वाले जीरो से तो ये वाले जीरो खत्म कर देंगे, और बाकी ऊपर वालों की सबकी क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे फिर से। तो ये बना हमारा
अब एक अंक बाद देखिए नीचे 10 है तो यहां लगा देंगे भाई आप पॉइंट, ठीक है। तो ब्याज बना हमारा 44,608.5, ये हमारा बना भाई ब्याज। लेकिन आपको निकालना था भाई मिश्रधन। जब मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन के लिए इसमें आप मूलधन जोड़ देंगे, तो मूलधन कितना था हमारा 21,550.0, ये हमारा भाई क्या था मूलधन। जोड़ देंगे तो क्या बनेगा भाई हमारा, ये बनेगा जी 5, ये बनेगा हमारा 8, फिर से बनेगा भाई हमारा 5, 6 5 11 का हमारा हो जाएगा 1, और 4 और 1 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 6, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये बनेगा हमारा भाई कितना 66,158.5 है। तो देखिए 66,158.5 यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए 2 सवाल आपने देखे मिश्रधन के, बहुत ही आसान सवाल थे। बस थोड़ी सी क्या है भैया, देखिए कैलकुलेशन है तो गुणा तो आपको करनी ही पड़ेगी, आप गुणा इसकी कर लेंगे, ठीक है भैया। तो नोट कीजिए भाई फटाफट इस सवाल को भी। इसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। एक सवाल और है हमारा, देखिए बेहतर सवाल। इस सवाल को देखिए क्या है सवाल भाई हमारा, कि सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपए जमा किए। कितने जमा किए? 5,000 रुपए जमा किए, और साधारण ब्याज की दर कितनी है 4% है प्रति वर्ष है। तो 2.5 वर्ष बाद कितना मिश्रधन हो जाएगा? फिर से वही सवाल, लेकिन आपका 2.5 वर्ष का है। तो 2.5 वर्ष का तो देखिए फिर से क्या करेंगे हम, साधारण ब्याज देखिए भाई ऐसा ही बराबर कितना है आपका मूलधन, कितना भाई आपका 5,000 रुपए है। मूलधन आपका 5,000 है, दर कितनी है भाई आपकी, तो दर है जी 4%, और समय कितना है तो 2.5 वर्ष। देखिए 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2, तो कितना है आपका समय 5/2, और यहां लगा देंगे आपका 100, ठीक है। बस जी देखिए 2 जीरो से तो आपके 2 जीरो ये खत्म हो जाएंगे, इस 2 से आपका ये 2 खत्म हो जाएगा जी। अब गुणा कर दीजिए भाई फटाफट इसकी, तो ये बनेगा आपका ऐसा ही बराबर, देखिए 5 दूनी 10 और 10 की गुणा करेंगे 50 से, तो कितना हो जाएगा जी आपका, ये हो जाएगा 500। तो ब्याज कितना हो गया भाई आपका 500 रुपए। लेकिन हमसे बोला था मिश्रधन, तो मिश्रधन तो आप पता ब्याज में यदि मूलधन जोड़ देंगे तो आप एक काम करेंगे भाई 5,000 रुपए ना, इसमें क्या जोड़ दीजिए आप 5,000 रुपए और जोड़ देंगे, तो बन जाएगा भाई आपका ये क्या 5500 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5500 रुपए। तो 5500 रुपए जो कहलाया वो क्या कहलाया भाई आपका मिश्रधन कहलाया। अब देखिए इस सवाल में आप देख रहे होंगे पिछले सवाल में है दोनों सवाल सेम ही, ये सवाल भी आपका सेम है, ऐसा ही इसमें पूछा गया था और आपका ऐसा ही आपका इसमें पूछा गया। हुआ क्या, ये सवाल आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सवाल है और ये सवाल आपका देखिए भाई यूपीएसआई का है। लेवल देखिए थोड़ा सा बड़ा है तो सवाल की कैलकुलेशन बड़ी कर दी। सवाल पूछा सेम ही गया है, लेकिन एसआई का लेवल बड़ा होता तो भैया कैलकुलेशन भी बड़ी कर दी है, और आपको पता है कांस्टेबल का लेवल छोटा है तो भैया कैलकुलेशन भी क्या कर दी है, छोटी कर दी है। जैसा लेवल वैसी कैलकुलेशन, जैसी पावर वैसी कैलकुलेशन, ठीक है भैया। तो देखिए एक सवाल और क्या था कि प्रतिवर्ष 10% की दर से साधारण ब्याज के तहत 10% साधारण ब्याज के तहत 63,500 रुपए की राशि निवेशित की गई। 16 वर्षों के बाद राशि निकाली गई और कुल राशि का 3/4 हिस्सा निकालकर शेयर बाजार में निवेश किया गया। तो शेष राशि ज्ञात कीजिए, शेष राशि कितनी हो जाएगी। अब देखिए इस सवाल को अगर हम करते हैं तो सबसे शुरू में देखिए हम क्या करेंगे, इस सवाल को देखिए फिलहाल मैं आपको शॉर्ट मेथड से बताता हूं, बहुत शॉर्ट मेथड से। देखिए कैसे, ये कह रहे हैं हमारे कि 63,500 रुपए की राशि थी 10% की दर से, ये 16 साल तक डाली गई। तो यहां से कुछ ना कुछ आपका क्या आ जाएगा भाई, आपका कुछ ना कुछ यहां से आ जाएगा आपका ब्याज, और इसमें जोड़ देंगे फिर आप मूलधन। तो जब मूलधन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा आपका मिश्रधन बनेगा। तो जो ये मिश्रधन बना, इस मिश्रधन का 3/4 जो था वो निकाल कर शेयर बाजार में लगा दिया। तो फिर बचेगा कितना, तो फिर बचेगा जितना बचेगा वो आप इसको कर लेंगे। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग अलग टुकड़ों में करते हैं तो देखिए तगड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं इसको बड़ा आसान तरीके से बताता हूं। तो देखिए रुपए हैं आपके 63,500, तो देखिए भाई 63,500 रुपए हैं, और आप इसमें देखेंगे 63,500 रुपए में, चलो पहले बेसिक से बता ही देता हूं, छोड़ो। आप देखिए सबसे शुरू में साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या भाई आपका, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखिए भाई कितना मूलधन है आपका, ये है जी आपका 63,500 गुणा दर कितनी है भाई आपकी, तो आप बोलेंगे जी 10%। समय कितना भाई आपका, समय है जी 16 वर्ष, और सबके बटे में कितना हो जाएगा भाई आपका, सबके बटे में हो जाएगा 100। ये हमारा बनेगा साधारण ब्याज। फटाफट देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे और बाकी सबकी क्या कर देंगे भी, गुणा कर देंगे। तो ऐसा ही बराबर आ गया 16 की गुणा कर दीजिए, जीरो आ जाएगा। देखिए 16 पंजे 80, 80 का जीरो, हासिल कितने लगे हमारे 8, और 16 थी 48। अब 48 ये और 8 ही हमारा कितना, 8 8 16 का 6, हासिल बचे आपके 5, और 16 छक
16 छक्का 96, तो ये बनेगा आपका 101। ठीक है भैया, हाँ जी ये तो बना। और जी कितना था हमारा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये जीरो हमारा आ गया था, हाँ सही आ गया बिल्कुल, तो ये बना हमारा भाई क्या, साधारण ब्याज बन गया। ये क्या बन गया भाई हमारा, साधारण ब्याज बन गया। और जब हमारा ये साधारण ब्याज बन चुका है, अब आप क्या काम करेंगे भाई, अब इसमें आप मूलधन और जोड़ दें। क्या कर दें भाई, इसमें आप एक मूलधन जोड़ देंगे। तो मूलधन कितना था भाई हमारा, तो मूलधन है हमारा 63,500 रुपए का। तो देखिए 63,500 रुपए का यदि मैं इसमें मूलधन और जोड़ दूंगा, 63,500 रुपए का यदि मैं इसमें मूलधन और जोड़ दूंगा, तो 0 0 6 5 11 का 1 और 3 और 1 4 और 1 कितना 5, और ये बनेगा आपका, तो बनेगा भाई हमारा टोटल 1,65,100। ये क्या बन गया भाई आपका, ये बन गया जी इसका मिश्रधन। ये टोटल राशि आ गई। देखिए 10% की दर से आपने इतने रुपए बैंक में डाले, तो 16 साल बाद इतने रुपए का तो हो गया भाई हमारा ब्याज ब्याज, ठीक है, इतने रुपए का ब्याज ब्याज हो गया, और इतने रुपए हमारी राशि थी, तो टोटल कितनी होगी, 1,65,100 रुपए की हमारा टोटल राशि निकल के आएगी 16 साल बाद। अब कह रहा जितनी ये राशि है, इस राशि का 3/4 भाग हिस्सा निकाल कर शेयर बाजार में लगा दिया। अब देखिए जो राशि थी हमारी, ये ए रुपए की राशि थी, 1,65,100 रुपए की जो राशि थी, इसका 3/4 भाग किसमें लगा दिया भाई आपका, इसका 3/4 भाग लगा दिया शेयर बाजार में। अब शेयर बाजार में 3/4 भाग लगा दिया, तो हमसे बोल रहा था कि बताइए शेष कितनी बची। इसका मतलब यह है कि 4 भाग में से 3 भाग तो आपने लगा दिया, तो बचा कितना भाई, 1 भाग। तो आपको पता है यहाँ पे 3/4 ना लगा के बल्कि क्या लगेगा, 1/4 भाग लग जाएगा, कि 1/4 भाग राशि क्या हो जाएगी, शेष बच जाएगी। तो हमसे बोल रहा था शेष राशि बताइए भाई, तो हमने लगा दिया शेष राशि कितने की, तो आप बोलेंगे 1,65,100 रुपए का आप लगा देंगे। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, 3/4 मतलब 4 भाग में से 3 भाग लगा दिया शेयर बाजार में, तो 4 भाग में से 1 भाग बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, अब 4 से इसको भाग लगा दीजिए, तो 4 से हम इसको भाग लगाएंगे, 4 चौक 16, 4 ही करना आपका 4, इसके बाद हो जाएगा आपका कितना यहाँ से भाई 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8 बचेगा, यहाँ से 3 हो जाएगा आपका 30, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा। तो शेष राशि जो हो गई भाई हमारी कितनी हो जाएगी, 41,275। तो शेष राशि हमारी 41,275 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो एक ढंग तो हमारा ये है भाई करने का पहला तरीका। अब मैं इसको बिल्कुल डायरेक्ट करना आपको समझा रहा हूं कि देखिए डायरेक्ट हम कैसे करेंगे इस सवाल को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए भाई फटाफट देखो, ये सवाल हमारा डायरेक्ट कैसा होगा। डायरेक्ट जब हम इस सवाल को करेंगे, तो आप ये मान के चलिए भाई 10% की दर है और 16 साल तक लगेगी, तो 16 160% तो ब्याज ही ब्याज हो जाएगा, 160% तो ब्याज ही ब्याज हो जाएगा, और 100% मेरा पैसा। ठीक है, समझिए मूलधन हमेशा 100% होता है, 10% की दर से 16 साल का ब्याज लगाइए आप, तो 16 160% तो ब्याज ही ब्याज हो गया। अब 160% ब्याज ब्याज हो गया, 100% मेरा पैसा, तो टोटल लौटा का जो मिलेगा मुझे 260% मिलेगा। तो आप क्या काम करेंगे, देखिए यहां पर ये है आपका 63,500, तो 63,500 का 265% 160% ब्याज और 100% पैसा, तो आप लगा देंगे यहाँ पर 260%, तो 260/100 इतना हो गया भाई हमारा मिश्रधन। इसको सोल्व करोगे ना आप, इसको सोल्व करोगे तो देखिए यही आएगा, यही चाहे सोल्व करके देख सकते हैं डायरेक्ट। अब इसमें से ये पैसा सोल्व आ चुका हमारा ये, अब इसमें से ये 3/4 इन्होंने शेयर कर दिया, 3/4 शेयर कर दिया, 4 में से 3 शेयर कर दिया, बचा कितना 1/4, तो यहाँ पे आ गया भाई 1/4 और बस जी इसको सोल्व कर लो, सवाल आपका यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 जीरो से तो भाई हमारा 2 जीरो क्या हो जाएगा भाई आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, और 4 से आप काट देंगे इसको, तो 4 छंग 24 और 4 पंजे 20। आप 65 की गुणा ना 635 से कर लो भैया, तो 65 की गुणा जब 635 से करेंगे तो आंसर आपका यही आएगा 41,275। कितना आ जाएगा, 41,275 आ जाएगा, और यही इसका क्या भैया राइट आंसर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपका सवाल आपको समझ में आया होगा, इस ट्रिक से भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका दूसरे मेथड से है। एक सवाल और है, सेम सवाल है, देखिए कि 15% प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज के तहत 64,500 रुपए का निवेश किया जाता है, और यदि 13 वर्ष बाद राशि निकाल ली गई तो कुल धनराशि का
2/3 शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, तो शेष बचा धन ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल सेम है आपका, फिर सही है। तो देखिए भाई फटाफट क्या करेंगे, हमसे बोला था शेष राशि, तो डायरेक्ट कर देते सवाल को हम। क्या बोला था हमसे कि शेष राशि, ऐसे लिख दो, छोड़ो शेष। अब देखिए कितना था हमारा, तो आप बोलेंगे जी 64,500 रुपए की हमारी क्या थी भाई राशि थी। 64,500 रुपए की हमारी क्या थी भाई, 64,500 रुपए की हमारी राशि थी। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, इस राशि में से आपने क्या काम कर दिया, 15% की दर से 13 साल तक ब्याज लगा। 15% हर साल लग रहा, 15% हर साल 15%, तो 15% की दर से 13 साल तक टोटल कितने परसेंट ब्याज बनेगा। तो देखिए भैया 15 × 3 = 45, 45 का 5 हासिल आपके 4, और 15 का ना 15 और 4 19, यानी 195%। तो आपका ब्याज ही ब्याज हो गया। समझ रहे हैं आप, 15%। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं कि 15% की क्या है भैया आपकी, ये तो है दर, और ये क्या है भैया आपका, ये है समय। 15% की दर से 13 साल तक निकालेंगे, तो 15 की गुणा 13 से करेंगे तो 195 बनेगा। तो 195% तो हमारा ब्याज ही ब्याज हो गया, और जब 195% हो गया हमारा ब्याज ही ब्याज, और 100% आपका मेरा पैसा रहा, तो आपको पता ये बनेगा आपका 295%। तो कितना बनेगा, 295%। तो यहां आ जाएगा आपका 295 और सबके बटे में 100। तो ये बन गया हमारा मिश्र धन। इसको सोल्व करेंगे तो टोटल मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसने कितना शेयर बाजार में लगा दिया, तो बोल रहा था 2/3 भाग शेयर बाजार में लगा दिया। अब 2/3 भाग शेयर बाजार में लगा दिया, इसका मतलब यह है कि 3 भाग में से 2 भाग लगा दिया शेयर बाजार में, तो बच्चा कितना, 1/3। तो आप बोलेंगे बच्चा भाई 1/3। और बस जी देखिए 2 जीरो से तो हम यहाँ 2 जीरो खत्म कर देंगे भाई, और इसके बाद जो है आप इसको भी काट लो भाई, किससे, 3 से काट दो अगर कट रहा है तो आपका ये। ठीक है, अब 3 से 6, 4 10 5 15, 3 से कट जाएगा। देखो ये 3 से इसको काट दो, तो 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3 ही करा 3, और 3 पंजे 15, ये आ गया। अब 295 की गुणा आप 215 से कर दो, आंसर दंदनाता हुआ आपके सामने आ जाएगा भैया। तो देखिए गुणा करिए भाई फटाफट, तो बना हमारा ये 63,425, 63,425, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सवाल भी आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए महेंद्र सिंह धोनी का सवाल आ गया भैया। ठीक है ना, इस सवाल को तो आप जरूर करेंगे। तो देखिए क्या सवाल है भैया आपका ये, कि धोनी द्वारा उधार ली गई 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 साल में 956 रुपए हो जाती है। यदि 3 साल में 800 रुपए की राशि क्या होगी अगर ब्याज की दर 4% क्या कर देते हैं, हम बढ़ा देते हैं। ब्याज की दर क्या कर देते हैं हम, 4% बढ़ा देते हैं। अब देखो सुनो भाई, सवाल आपका देख रहे हैं ना, 2017 का सवाल था, उस समय धोनी खेलता था। ठीक है, तो उसी समय का सवाल बना दिया इन्होंने। देखो 800 रुपए की राशि है, 800 रुपए की राशि, और हो कितनी गई भैया आपको पता है ये, तो ये राशि हो गई भाई 956। कितना ब्याज लग गया भैया आपका, तो आप बोलेंगे भैया 156 रुपए का क्या लग गया ब्याज। राशि कितनी है 8%, सॉरी 800, दर कितनी है पता नहीं भाई, और समय कितना है, कितने साल में हुई भैया 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 3 साल में, कितने साल में, 3 साल में। तो ये लग गया आपका 3 साल, और सबके बटे में कितना लग जाएगा भाई आपका 100 लग जाएगा। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म हो जाएगा। एक काम करो 3 से काट दो, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो ये बन गया आपका 52/8। ठीक है ना, तो ये r बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये बनेगा जी आपका 52/8। ठीक है जी, अब एक काम कीजिए आप इसको काट दो 4 से, तो 4 से काट देंगे आपका 2 बार, और 4 से काट देंगे कितनी बार, 13 बार। ये बनेगा 13/2, 13/2। अब 13/2 हो गया तो आपका बन गया आपका 6.5%। तो दर कितनी हो गई भाई हमारी 6.5% की। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, 6.5% की क्या बन गई भाई आपकी दर बन गई है। अब इतनी आपकी दर बन चुकी है, जब 6.5% की आपकी दर आ गई, तो अब देखेंगे भाई हमारा नई दर कितनी बनेगी। तो इस दर को मान लेते हैं हम क्या R1, और इसको मान लेंगे हम क्या R2। तो R2 जो बनेगा हमारा वो बनेगा आपका कितना 6.5%, तो आपका ये वाली है। और 4% बढ़ाने के लिए बोला, कितने परसेंट वृद्धि करने के लिए बोला है 4%। तो आप देखिए 6.5 प्लस के कितना हो जाएगा आपका 4, तो हो जाएगा आपका कितना 10.5। तो अब दर जो हो गई आपकी 10.5 की दर हो गई। ठीक है, अब इस दर से
इस वाली दर से 800 रुपए जो है वो 3 साल में कितने हो जाएंगे, अब ये पूछा था हमसे। तो देखिए भाई, अब निकालेंगे हम नया साधारण ब्याज क्या बनेगा। तो ऐसा ही बराबर क्या होगा, मूलधन गुणा दर कितनी लगेगी आपकी भाई 10.5 और गुणा समय कितना है आपका 3 साल, और सबके बटे में कितना लगने वाला भाई आपका 100 लगने वाला है। ठीक है जी। अब आप क्या काम करें, देखिए एक पॉइंट से तो हटा दो एक जीरो को, और इस वाले जीरो से हटा दो इस वाले जीरो को। ठीक है भैया, और इसके बाद आप काट दो भाई किससे, 2 से काट दो। देखो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 और 5 से काट दो आप इसको 21 बार। ठीक है भैया, अब आप क्या काम कर लें, सीधा सीधा देखिए यहां पर आप ऐसा ही आ जाएगा हमारा। तो ऐसा ही बराबर कितना हो जाएगा, देखिए भैया आपका 4 तिया, देखिए 3 ये है 4 ये है, 3 चौक 12 और 12 की गुणा 21 से कर लेंगे। तो देखिए 12 की गुणा जब 21 से करेंगे तो 12 का ना 12, 12 का 2, हासिल हमारा कितना हो जाएगा 1, और 12 दूनी 24 और 1 25। तो 252 रुपए का तो हो गया हमारा ब्याज ही ब्याज। अब 252 रुपए का ब्याज ब्याज हो गया, हमसे बोला था मिश्रधन कितना है। तो मिश्रधन जब हम इसका निकालेंगे ना, तो मिश्रधन जब निकालेंगे तो क्या मिश्रधन बनने वाला भाई हमारा, तो हमारा मिश्रधन बनेगा 800 रुपए का, तो हमारा हो जाएगा मूलधन, और प्लस के 252 रुपए का क्या हो जाएगा भाई हमारा ब्याज। ठीक है भैया, अब आप देखो तो टोटल कितना होने वाला भाई हमारा, इसको जोड़ देंगे तो 1052। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1052 हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 1052 हो जाएगा। ठीक है भैया, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, क्योंकि मैं आपको इस सवाल को दूसरे ढंग से कराने वाला हूं, जो कि आपका एक चुटकी में सवाल हो जाएगा, बिल्कुल एक चुटकी में, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल मैंने आपको ये बिल्कुल डिटेल में करके दिखा दिया है कि देखिए इस सवाल आपका कितना तगड़ा सवाल है आपका ये। ठीक है ना, कि अगर हम इसको बेसिक से करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। अब आप देखिए इस सवाल को, यदि मैं इस सवाल को करता हूं भाई किससे, शॉर्टकट से करता हूं, तो शॉर्टकट से करता हूं तो कैसा बनेगा भैया आपका सवाल ये, फटाफट देखिए जरा। चलो, इस सवाल के लिए इतना बॉक्स काफी है, देख रहे हैं आप, इतना बॉक्स काफी है, इसका आंसर यहां आ जाएगा। अब आप सबसे शुरू में ये मान के चलें कि 956 रुपए तो थे, 800 रुपए 3 साल में 956 तो हो गए। अरे हो गए नहीं हो गए, किसी ना किसी दर से तो हो गए होंगे। तो आप बोलेंगे 956 रुपए तो 956 रुपए तो हमारे किसी ना किसी दर से हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये कि 4% बढ़ेगा और 3 साल तक, तो 4% बढ़ा 3 साल तक, कितने साल तक बढ़ा 3 साल तक। अब 4% 3 साल तक बढ़ा तो 4 तिया 12% आपका ब्याज और हो जाएगा। तो आपको करना क्या था, 800 का 12% निकालना था। अब 800 का 12% निकालेंगे तो ध्यान दीजिए प्लस कर देंगे 800 का 12%, तो 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 956 रुपए तो ये हो गए आपके, और प्लस 12 अट्ठे 96 रुपए आपके ये हो गए। अब देखिए आंसर भागता हुआ आ रहा है, 6 और 6 12 का 2, 9 और 1 10 5 15 का 5, और 9 और 1 10, तो आंसर आ गया 1052 रुपए। तो आप देख रहे हैं कितना आसानी के साथ आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है भैया, तो देखिए सवाल मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से भी समझाया, आपका सवाल ही है, और मैंने आपको इससे शॉर्ट ट्रिक से भी समझाया। ठीक है, अब देखिए बेसिक से हम कर रहे थे तो देखिए कैलकुलेशन भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती बेसिक से करने में। तो आप पता देखिए यहाँ पे तो कैलकुलेशन भी नहीं है, आप मौखिक कर सकते थे। कैसे मौखिक कर सकते थे, लिखना ही नहीं पड़ेगा, ये तो लिखना भी नहीं पड़ेगा। कैसे, देखो कि 956 रुपए तो हो गए किसी ना किसी दर से, अब 3 साल तक लगेगा 4%, 4 या 12%, तो 800 का 12% निकालेंगे, 12 अट्ठे 96, 96 बढ़ जाएंगे, इसमें 96 जोड़ दो, काम खत्म हो गया। नहीं हो गया। इसी प्रकार का एक सवाल और देखते हैं। इस सवाल को देखिए, क्या है आपका कि 750 रुपए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 साल में 1000 हो गए। कितने हो गए भाई 5 साल में 1000 रुपए हो गए। अरे 1000 रुपए हो गए 5 साल में, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर 10 साल में यह कितना हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान सवाल है। देखो भैया 750 रुपए है, 5 साल में इतने हो गए, तो हम देखेंगे कि 750 रुपए थे और भैया कितने साल में, तो आप बोलेंगे जी 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में कितने हो गए भैया आपके ये, तो 5 वर्ष में हो गए जी 1000। तो आप बताइए 750 रुपए थे 1000 हो गए, कितना ब्याज लगा, तो आप बोलेंगे 250 रुपए का क्या लग गया भाई ब्याज। 250 रुपए का ब्याज कितने साल में लग रहा है, आप बोलेंगे 5 साल में। और जब 5 साल में 205 रुपए का ब्याज, 250 रुपए का ब्याज लग रहा है, तो अगले 5 साल में भी तो इतना ही ब्याज लगने वाला है। अगले 5 साल में भी इतना ही ब्याज लगेगा भैया।
अगले 5 साल में भी इतना ब्याज लगेगा, कितना 250। तो 250 रुपए का ब्याज फिर लग जाएगा। तो 1000 रुपए पे फिर से 250 का ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 1250 रुपए हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर जो होने वाला वो क्या होने वाला है 1250। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भैया। इसके बाद फिर से देखिए एक सवाल, क्या सवाल था भैया हमारा कि विजय ने एक्स और वाई योजनाओं में, एक्स और वाई योजनाओं में 3 साल के लिए क्रम से 2500 रुपए और 3200 रुपए का निवेश किया। अगर योजना एक्स और वाई से क्रम से 15% और 10% प्रति वर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज प्रदान करती है, तो 3 साल बाद दोनों योजनाओं से मिलाकर होने वाली कमाई को शामिल करने के बाद विजय को कुल कितनी राशि मिलेगी। तो देखिए ध्यान दीजिए भाई, विजय ने 2 योजना है, एक एक्स योजना और एक वाई योजना। तो देखिए भैया, एक योजना कौन सी है भाई हमारी एक्स और दूसरी योजना कौन सी है भाई हमारी वाई। तो देखिए 2 योजना है और इन दोनों योजनाओं में इसने लगाए भाई यहाँ पर 2500 रुपए, इस वाली योजना में लगाए भाई कितने 2500 रुपए, और इस वाली योजना में कितने लगाए भाई आपके, तो आप बोलेंगे जी 3200 रुपए लगाए। अब आप देखिए कितने साल तक लगाए, तो आप बोलेंगे 3 साल तक। देखिए 3 साल के लिए ये लगाया, तो आप देखेंगे पहली वाली योजना चली थी 15%, पहली योजना पर 15%। अब 15% है, तो देखिए 15% 3 साल तक लगा तो 15×3=45, 15% 3 साल तक लगा तो 15×3=45, तो 45% तो ब्याज ही ब्याज हो गया। अब 45% ब्याज 100% मेरा पैसा, तो हो जाएगा आपका 145%। कितना हो जाएगा भाई 145%, तो 145/100 हो जाएगा। अब यहां देखेंगे इस वाली योजना में 10% लगा 3 साल तक, तो 10 या 30, तो 30% तो आपका ब्याज ही ब्याज हो गया, 100% मेरा पैसा। तो यहां पर क्या हो जाएगा टोटल 130% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 130 कितना हो जाएगा 100। तो इस वाली योजना प्लस इस वाली योजना को कुल मिलाकर टोटल कितना धन आपका मिलने वाला है, बस जी आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए 2 जीरो से तो हमारे 2 जीरो यहाँ खत्म हो गए भैया, और इन ये 100 है, देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो भी क्या हो जाएंगे भाई आपके खत्म हो जाएंगे। 25 से आप 145 की गुणा कर देंगे और 32 से आप 130 की गुणा कर देंगे, तो कैलकुलेट कीजिए 25 पंजे 125 का ये बन जाएगा हमारा 3625 और प्लस ये वाला कितना बना, ये बनेगा भाई हमारा 4160 रुपए। अब टोटल कितने हो गए भाई, तो जोड़ेंगे, ये बनेगा जी हमारा 5, 6 और 2 कितना हो जाएगा जी हमारा 8, 6 और 1 कितना हो जाएगा जी हमारा 7 और 4 3 कितना हो जाएगा 7, तो ये बनेगा 7785। कितना हो जाएगा 7785 रुपए हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 7785। आगे देखिए एक सवाल और, सवाल फिर से देखिए, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1000 रुपए की राशि 1200 रुपए हो जाती है। 2 वर्ष में 1000 रुपए की राशि 1200 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 5 अंकों की वृद्धि, 5% अंकों की वृद्धि कर देते, 5% अंक नहीं है यहाँ पर, ये 5% की वृद्धि हो जाती है, तो 2 वर्ष में 1000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी। देखिए आप सवाल को देख रहे हैं ना, ये अभी हमने एक सवाल आपको ये कराया था, देखो ये धोनी वाला सवाल कराया था, सेम इसी प्रकार का सवाल फिर से आ गया। देखिए सेम इसी प्रकार का सवाल है, देखो ये वाला 5% की वृद्धि कर रहे हैं। देखिए अरे 1200 रुपए तो पहले ही थी हमारे पास धनराशि, कितनी थी 1200 रुपए तो पहले ही थी। अब आपको था 5% बढ़ गई भाई, और कितने साल तक 2 साल तक, तो 5 दूनी 10%, तो 10% ब्याज और बढ़ जाएगा। अब 10% ब्याज और बढ़ जाएगा, तो अब देखिए 10% 1000 का आप 10% निकालेंगे, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा भाई आपका 100, तो 1000 का 10% 100, आपको टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी भाई आपकी, तो टोटल धनराशि हो जाएगी 1300। यानी इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर भैया। एक सवाल और देखिए फटाफट, रवि को 2500 रुपए की आवश्यकता थी। रवि को ना कितने रुपए की आवश्यकता थी, 2500 रुपए की आवश्यकता थी। ठीक है, आगे बोला उसने कुछ राशि ए से और कुछ राशि बी से उधार ली। कुछ राशि उसने किससे ली, ए से उधार ली, और कुछ राशि उसने किससे उधार ली, बी से उधार ली। आगे बोला ए को 5% ब्याज दिया और बी को 7% ब्याज दिया। यदि 1 वर्ष के अंत में उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज कितना था आपका 160 रुपए है, तो उसने ए से कितनी राशि उधार ली थी, ए से उतनी कितनी राशि उधार ली थी। इस सवाल को देखिए मैं 2 टाइप से सिखा रहा हूं, पहले मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, उसके बाद मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखिए 2500 रुपए है, तो देखिए 2500 रुपए उधार ले रहा है। सबसे शुरू में देखेंगे हम यहाँ पर, तो 2500 रुपए उधार लेने हैं, कुछ राशि लेगा किससे, ए से, तो ये है भाई आपका ए, और ये भाई क्या है आपका, ये है जी बी। एक है ए एक है बी। इन्होंने बोला
ए से कुछ रुपए उधार लिए, तो ए से आपको पता कितने रुपए उधार लिए, तो हमने बोल दिया x रुपए उधार लिए। तो बी से कितने लेगा, तो आप बोलेंगे बी से लेगा 2500 माइनस के x। अब देखो क्या हुआ भाई आपका, इसने बोला कि ए को 5% ब्याज दिया, ए को कितना ब्याज दिया, ए को दिया 5% ब्याज, और बी को ब्याज कितना दिया, तो बी को जो ब्याज दिया उसने वो कितना दिया, 7% का ब्याज दिया, 7% का ब्याज। ठीक है, अब एक वर्ष के अंत में, एक साल के अंत में, मतलब ये वाला और ये वाला कितने साल में, एक साल में, तो यहाँ पे भी एक साल ब्याज लगा और यहाँ पे भी कितना ब्याज लगा, एक साल ब्याज लगा। अब आपको तब बट्टे में लगा देंगे आपका कितना जी 100, और बट्टे में लगा देंगे जी यहाँ पे भी कितना 100। ठीक है, अब आपको पता है कि एक वर्ष में के अंत में दिया गया कुल ब्याज कितना, 160 रुपए का ब्याज है। तो मतलब यहां से और यहां से टोटल ब्याज जो है वो कितने रुपए का भाई, 160 रुपए का ब्याज है। कितना ब्याज है जी, 160 रुपए का ब्याज है। देखो ठीक है, देखो ये वाला ब्याज प्लस के ये वाला ब्याज कितना है, 160 रुपए का, तो हम बोलेंगे जी 160 रुपए का ब्याज है। और जब 160 रुपए का ब्याज है तो ए से कितनी राशि उधार ली थी, तो ए से कितनी राशि उधार ली थी आपने, x रुपए, तो x का मान यहां से हमारा निकल जाएगा। ठीक है भैया, तो इस ढंग से आप कर सकते हैं सवाल को। चलो मैं करा ही देता हूं इस सवाल को, कोई बात नहीं है। देखिए ये बनेगा आपका 5x बटे 100, कितना बनेगा 5x बटे 100, तो हो जाएगा आपका 5x और सबके बटे में हो जाएगा जी आपका 100, प्लस के जब यहां 7 की गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 0 0 0 और 25 7 175 175। ठीक है, और माइनस के हो जाएगा हमारा कितना 7x, और सबके बटे में कितना हो जाएगा भाई आपका 100, और बराबर में हो जाएगा आपका 160। अब देखिए एक काम कीजिए, आप इस सबको कैलकुलेट कर लो भाई। तो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 5x बटे में 100 है, तो 5x आपके प्लस के और 7x माइनस के, तो बचेंगे कितने माइनस के, और ये बनेगा आपका देखिए 17500 माइनस के 7x प्लस के 5x, तो बचेंगे माइनस के 2x, और सबके बटे में कितना हो जाएगा जी आपका, सबके बटे में हो जाएगा 100, और बराबर में हो जाएगा आपका 160। ठीक है, अब आप इस 100 की गुणा जब इधर करेंगे ना, जब आप इस 100 की गुणा इधर करेंगे तो देखिए भाई क्या बनने वाला है आपका, देखो फटाफट यहां बनेगा हमारा 17500 और माइनस के 2x बराबर में हो जाएगा आपका 160 और 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है भैया, अब एक काम करो, इसको ले जाइए इधर और इस 2x को भेज दीजिए आप इधर, भेज चुके हैं। अब देखो करेंगे क्या, इसमें से आप इसको घटा दो भैया, तो ये है 17500 और ये कितने हैं आपके 16000, तो 17500 में से 16000 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, तो x बराबर हो जाएगा आपका 1500 रुपए, और जब x का मान कितना हो जाएगा 1500 रुपए, तो हम 2 से काट देंगे 1500 को, तो कितना हो जाएगा भैया आपका 750, तो ये बनेगा 750, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 750। अब x का मान जब 750 हो गया, इसका मतलब 750 रुपए की राशि जो उसने a से उधार ली थी, क्योंकि आपको पता भी है देखिए a से कितनी राशि उधार ली थी, a से उसने ली थी x रुपए की राशि, इसके लिए 2500 रुपए में से 750 रुपए उसने किससे लिए थे, a से लिए थे। तो ये है देखिए भाई आपका x तरीका, x वाला तरीका जो बिल्कुल बेसिक से है आपका। ठीक है ना, अब इस सवाल को बिल्कुल देखिए बहुत ही शॉर्ट विधि से मैं आपको करा रहा हूं, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है भैया, तो देखो जरा मैं इस सवाल को अब सेकंड मेथड से आपको बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखो देखते हैं सवाल को, क्या हो गया, यही था सवाल, क्या हुआ, ये सवाल था ना हमारा, नहीं नहीं नहीं, ये कैसा हो गया, अच्छा ठीक है ठीक ठीक, ये तो था ना, अरे भैया क्या हो गया, क्या समस्या है, चलो 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 देखते हैं, दोबारा मिटाते हैं। देखो देखिए रवि को 2500 रुपए की आवश्यकता थी, उसने कुछ राशि किससे ली थी भाई, ए से ली थी कुछ राशि, तो हमने बोल देंगे देखिए कुछ राशि किसने ली, ए से ली, और कुछ राशि किससे ली भाई, बी से ली। अब ए से जो राशि उसने ली थी वो 5% पे ली थी, तो यहां लगा देंगे भाई आप 5%, और बी से राशि ली थी कितनी 7%, तो यहां लगा देंगे 7%, और उसको ओवरऑल कितना ब्याज मिला, तो बोलेंगे 160 रुपए का ब्याज उसको मिला, 160 रुपए का ब्याज, तो 160 रुपए का ब्याज मिला कितनी राशि पर, तो टोटल राशि कितनी ली थी उसने, 160 रुपए का ब्याज लगा, कितनी राशि ली थी उसने, 2500 रुपए की राशि ली थी, तो 2500 रुपए की राशि ली, और आपको मालूम है कितने साल तक ली, तो आपको बोला था उसे वर्ष के अंत में
एक वर्ष के अंत में, कितने वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में, तो मूलधन गुणा दर, दर आपको मालूम नहीं है और सबके बटे में कितना हो जाएगा, यानी 1 साल और सबके बटे में हो जाएगा आपका 100। देखो 160 रुपए का ब्याज लगा, 2500 रुपए की मूलधन है, दर पता नहीं, समय 1 साल, सबके बटे में 100। अब बस इसको कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 आपका क्या हो जाएगा अभी खत्म। अब एक काम कीजिए, अब इसको काट दीजिए, तो काटेंगे तो कितनी बार जाएगा देखिए भाई फटाफट, तो 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25 और 5 से काट दो इसको, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो R बराबर हो जाएगा हमारा कितना भाई 32/5%। R बराबर 32/5% हो गया। आप इसको लगा दो यहां पर, तो ये बनेगा आपका 32 बटे कितना हो जाएगा आपका 5%। ठीक है जी। अब क्या है, एलिगेशन फिट कर दो भाई इसमें, तो एलिगेशन यदि हम यहां लगाएंगे तो देखो जरा फटाफट क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ 5 है तो 5 5 आप इसकी गुणा भी किससे कर देंगे 5 से। एक काम कीजिए, देखिए परसेंट आपका यहाँ भी हटा दो इसे भी, और परसेंट यहाँ भी हटा दो इसे भी, और परसेंट यहाँ पर भी हटा दो इसे भी। ठीक है जी। तो अब क्या करें, देखिए यहाँ पर भी गुणा किससे कर दे 5 से, यहाँ पर भी गुणा कर दें किससे 5 से, और यहाँ पर भी गुणा कर दे किससे 5 से। अब इस वाले 5 से तो ये 5 खत्म हो जाएगा, ये बनेगा 7 पंजे 35, और 35 में से 32 गया, कितना बचेगा जी आपका, यहाँ बचेगा 3, और देखिए ये कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, और ये है 32, 32 में से 25 गया, कितना बचेगा भाई आपका, तो बचेगा जी आपका 7। ठीक है जी, 32 में से 25 गया, कितना बचेगा 7, तो 3:7 के अनुपात में हुआ। इसका मतलब A से लेगा 3 भाग और B से लेगा 7 भाग, तो टोटल कितना भाग हो गया आपका 10 भाग, तो टोटल हो गया जी आपका 10 भाग। और टोटल धन कहाँ कितना भाई हमारे पर आपका 2500 रुपए, तो टोटल धन आपका है 2500 रुपए। तो एक भाग का मान कितना हो गया 250। जब एक भाग का मान 250 है तो हमसे बोल रहा था ए से कितना लिया था, तो ए से लिया था उसने 3 भाग, तो 3 भाग का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ लगा दीजिए 3 भाग का मान। तो आपको पता ए से जो धन लिया है वो कितना हो जाएगा 25 × 75 750, तो ए से उसने 750 रुपए की धनराशि उधार ली थी। तो इस ढंग से हम एलिगेशन से इस सवाल को आसानी से के साथ कर सकते थे। ठीक है भैया। एक सवाल और देखिए भाई फटाफट, ए ने एक्स को 12% साधारण ब्याज पर कितने रुपए आपके 26,400 रुपए का एक हिस्सा उधार दिया, और शेष राशि 9% साधारण ब्याज पर बाई को उधार दिया। 3 वर्ष बाद उसे कुल इतने रुपए की राशि प्राप्त हुई, तो हमसे बोला था बाई को कितनी राशि उधार ली थी, तो फिर बाई को कितनी राशि उधार दी। तो देखिए भाई फिर वही सवाल है, ए ने एक्स को 12%, तो आपको पता ये आ गया जी 12%, किसको दिया ये इन्होंने एक्स को, 12% किसको दिया एक्स को, और आपको मालूम है और शेष राशि जो बची थी वो क्या आपको 9% साधारण ब्याज पर बाई को दे दी, तो बाई को दे भाई कितने आपके 9% के साधारण ब्याज पे, ये किसको दी थी, वो आपको बाई को दी थी। अब आप ध्यान दीजिए टोटल राशि कितनी थी, आप बोलेंगे टोटल राशि थी हमारी 26,400, हाँ ठीक है। और आपको तो टोटल कितनी मिली बाद में 26,400 रुपए की राशि आपने दी थी इन दो व्यक्तियों को, और टोटल जो बाद में हो गई वो आ गई है भैया हमारी 34,320। तो आप देखेंगे भाई ब्याज कितने का लग गया इस पर, देखेंगे ब्याज कितने का लग गया भाई इस पर, तो घटा देंगे भाई आप 20, और ये हो जाएगा जी आपका यहां से 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13, और 13 में 6 गया 7। ठीक है भैया, इतने रुपए का हो गया ब्याज, और ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है भैया आपका, तो मूलधन है 26,400, मूलधन कितना है भैया आपका, मूलधन है जिसमें 26,400, और गुणा दर कितनी है भाई पता नहीं, और सबके बटे में समय कितना भाई आपका, तो समय है गुणा में आ जाएगा समय, और सबके बटे में कितना आ जाएगा जी आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, सबके बटे में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। देखो ये 2 जीरो से हम 2 जीरो वाला क्या कर लेंगे भाई खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको काट दीजिए, तो किससे कट जाएगा हमारा 3 से कट जाएगा। देखो ये, तो 3 से आप इसको काट देंगे, तो 3 से काटिए इसको, 3 दूनी 6 बचा आपका 1 हो जाएगा कितना भैया 18, 3 छंग 18 3 छंग 18, हाँ, और बचा 1 और 3 चौक 12, और ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2640। कितना हो जाएगा भैया आपका 2640 हो गया। और 2640 को यदि मैं 200 इससे काटूंगा किससे आपका 264 से, तो 264 से आप इसको काट दीजिए। देखिए तो 264 से जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका भाई, ये कटेगा जी आपका 10 बार, तो आप देखेंगे आर का मान कितना आ गया 10%, तो आर बराबर आ जाएगा भाई कितना आपका 10% आ गया। अब आर का मान आपका 10% आ गया, तो वो 10% कहाँ लगा देंगे आप, यहाँ लगा देंगे 10% हो गया। अब देखो जब 10% आपका यहाँ लग गया, तो 10% में से 9% जाएगा, बचेगा आपका 1%, और 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा आपका 2। क्लियर है जी, यहाँ पर हो गया। तो आपको पता है x को दिया 1 भाग और y को दिया 2 भाग, तो टोटल भाग कितना हो गया आपका 3 भाग, और वहां टोटल राशि कितनी थी भाई आपकी, टोटल राशि है 26,400,
तो 26,400 रुपए की टोटल राशि थी। तो एक 3 भाग का मान इतना, तो 1 भाग का मान कितना होगा, 3 अट्ठे 2400, 3 अट्ठे 24, 1 भाग का मान 8800 हो गया। जब 1 भाग का मान 8800 है तो हमसे बोला था बाई को कितनी राशि उधार दी, तो बाई को राशि कितनी दी थी, 2 भाग, तो 2 भाग का मान कितना हो जाएगा, तो 2 भाग का मान यहाँ हो जाएगा। तो बाई को कितनी राशि देगा, 8 दूनी 2 जीरो आ जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो बाई को 17,600 रुपए की राशि क्या दी थी भाई, उधार दी थी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद एक सवाल देखिए कि 2100 रुपए कुमार और अरुणों में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि 10% प्रति वर्ष की दर के हिसाब से वार्षिक रूप से संयोजित हो रही कुमार के हिस्से की राशि 2 वर्ष बाद अरुण के हिस्से की के 3 वर्ष बाद की राशि के बराबर हो जाए। अब देखिए यहां पर इन्होंने बोला है कि 2 वर्ष बाद की जो राशि है ना, देखिए क्या बोला इन्होंने, कुमार के हिस्से की राशि, कुमार के हिस्से की राशि 2 वर्ष बाद की राशि बोल रहा, 2 वर्ष बाद की। अब 2 वर्ष बाद की राशि का मतलब इसका मतलब है कि ब्याज नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा था कि 2100 रुपए हैं, 2100 रुपए में से कुछ दे दिए इन्होंने अरुण को और कुछ दे दिए कुमार को, तो इसका बोल रहा था 2 साल बाद इसे टोटल पैसा लेकर आओ, मूलधन भी लेकर आओ और ब्याज भी लेकर आओ, मिश्रधन। और यहां पर बोल रहा है इसका 3 साल का, तो इसका मतलब ये है कि भाई अरुण का 10% की दर से 2 साल का और कुमार किसका ब्याज किया जाए कि 10% की दर से हिसाब से संयोजित होती कुमार के, तो कुमार का हिस्सा 10% की दर से कितने साल का, 2 साल का, और अरुण का हिस्सा जो है 3 साल का, राशि क्या हो, बराबर हो। तो यहां पर भैया मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर बात कर रहा है, तो मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मिश्रधन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मिश्रधन की। तो देखिए आप समझिए, राशि है 21,000 की। इस सवाल को बेसिक से करोगे काफी लंबा चौड़ा सवाल हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाता हूं। देखिए 2100 रुपए है, कुमार और अरुण में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि 10% प्रति वर्ष, 10% प्रति वर्ष की दर के हिसाब से वार्षिक रूप से संयोजित हो रही कुमार, और किसका हिस्सा ये आपका, कुमार का, कुमार के हिस्से की राशि और कितने वर्ष, 2 वर्ष बाद। तो आपको पता है 10% की दर से 2 वर्ष बाद कुमार का हिस्सा, और आगे बोला इन्होंने अरुण के हिस्से का 3 वर्ष बाद, कितना, 3 वर्ष बाद की राशि के क्या होती है, आपकी बराबर होती है। क्लियर है। तो हम देख रहे हैं, देखिए सुनिए, एक व्यक्ति इसमें कौन है भाई सबसे शुरू में, तो आपको मालूम है ये व्यक्ति 10% की दर से कौन है भाई, कुमार, तो आपको पता है ये है भाई आपका कुमार और ये है भाई क्या जी आपका अरुण। अब आप देखो कुमार को 10% की दर से 2 साल तक ब्याज मिलेगा, तो 10 दूनी 20, तो 20% तो इसको ब्याज ही ब्याज में लगेगा और 100% इसका पैसा, तो आपका इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, टोटल 120%। तो कुमार का 120% जो होगा वो बराबर होगा अरुण के, अब इससे बोला 3 साल तक मिलेगा, तो 10 या 30% मिलेगा, तो 30% मिलेगा, तो 30% ब्याज ब्याज, 100% इसका पैसा, तो 130%, तो ये मिलेगा आपका 130% के बराबर है। यानी कुमार का 120%, अरुण के 130% के कैसा बराबर, 0 से आप इसको 0 को खत्म कर लेंगे, और जब 0 से 0 खत्म हो गया तो यहां देखिए भाई फटाफट ये, तो देखिए भाई अरुण का हिस्सा कितना है, 12, और कुमार का हिस्सा कितना हो जाएगा, 13, तो 13 ये 12 ये 13 12 कितना हो जाएगा जी आपका 25 भाग, और 25 भाग का मान कितना हो जाएगा, टोटल आपका 2100 रुपए, कितना हो जाएगा 2100, 25 भाग का मान आपका 2100 है, तो आप देखेंगे 1 भाग का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए भाई 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 बचा आपका 10, और 25 चौका 100, 84 बार कटा। जब 1 भाग का मान 84 आया तो हम सोच रहा था अरुण का हिस्सा बताइए, अरुण का हिस्सा कितना है, तो अरुण का हिस्सा तो भैया 12 भाग है, कितने भाग है, देखिए 12 भाग, तो 12 भाग का मान कितना हो जाएगा, तो ये अरुण का हिस्सा हमको मिल जाएगा 12 चौक 48, 48 का कितना हो जाएगा, कहीं गलत हुआ, अरुण का हिस्सा आपको बता के देना है, अच्छा कोई बात नहीं है, 12 चौक 48, 48 का कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन तो है नहीं कोई भी, चलो चेक करते हैं, 12 चौक 48, 48 का हो जाएगा 8 हमारा भाई 4 हो जाएगा, और 12 अट्ठे 96 और 4 कितना हो जाएगा 100, तो बनेगा भाई आपका 1008। भैया ऐसा हो सकता है कि लगभग में इसका आंसर दे रखा हो 1008 ही इसका आंसर आएगा, और 1008 के लगभग में क्या है आपका डी है, तो इसको 1008 कर लेंगे भैया, कितना हो जाएगा 1008, ये इसका आंसर राइट होगा। ठीक है भैया, आप परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, जब हम कह रहे हैं सही है तो सही है ये, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे यहां पर 1000, क्योंकि ऑप्शन आपका ऐसा कोई मिला हुआ है नहीं, देखिए अगर ऑप्शन होता तो ठीक है, अब ऑप्शन दे ही नहीं रखा तो क्या करा जाए भाई, हमारा आंसर बिल्कुल सही है ये, तो देखिए हमारा बनेगा भाई हमारा क्या 1008 बन जाएगा, यही इसका क्या है राइट आंसर है, और लगभग में हमने आपका 1000 रुपए लगा दिया है इसलिए। ठीक है, तो देखिए
आज की क्लास को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। देखिए सभी बच्चे मुझे जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।